भारत के 10 साल बेकार हो गए और भारत के हाथ फिलहाल कुछ भी नहीं लगा। न ही अमेरिका से कोई बात बनी, न ही फ्रांस फिलहाल टेक्नोलॉजी देने पर तैयार हुआ और इन सब का बहुत बड़ा नुकसान भारतीय वायुसेना को उठाना पड़ा है। जैसा कि फ्रांस की कंपनी दसॉल्ट एविएशन भारत के 114 मल्टी रोल फाइटर जेट के चल रहे टेंडर के दावेदारों में से एक है। लेकिन भारत के लिए चिंता का विषय कुछ ऐसा है कि फ्रांस फिलहाल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के मुद्दे पर खुलकर बातें नहीं कर रहा है, यानी कि फ्रांस भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के मुद्दे पर हिचकिचा रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि भारत पिछले 10 सालों से कोशिश कर रहा है कि भारत में विदेशी फाइटर जेट का निर्माण हो या विदेशी फाइटर जेट की असेंबली लाइन स्थापित हो, लेकिन पिछले 10 सालों में ना तो अमेरिका ही भारत में अपने फाइटर जेट लेकर आया, न ही फ्रांस इसके लिए खुलकर तैयार हो रहा है, क्योंकि अब खुद फ्रांस के राफेल को लेकर खरीदारों की लंबी लाइन लगी है। वहीं भारत के अपने स्वदेशी फाइटर जेट का उत्पादन भी रुका पड़ा है। भारत को 42 स्क्वाड्रन फाइटर जेट की आवश्यकता है, लेकिन आज की आवश्यकता के हिसाब से 42 स्क्वाड्रन भी कम है, किंतु वह भी पूरा होने का नाम नहीं ले रहा है। और अब हकीकत केवल यही है कि रूस ही एकमात्र ऐसा देश है जिसके लड़ाकू जहाजों की उत्पादन क्षमता भारत के पास है। शायद यही वजह है कि अब भारत में एक बार फिर से रूसी फाइटर जेट पर भी विचार किया जा रहा है, क्योंकि पिछले 10 सालों से अमेरिका और फ्रांस केवल बातें ही कर रहे हैं, जबकि तकनीक ट्रांसफर और भारत में उत्पादन के लिए कोई भी पूरी तरह से तैयार नहीं हो रहा है।